नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आरबीएससी क्लासेस रितेश पर। तो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर 7, जिसमें हम देखेंगे सिद्ध करने वाले वही प्रश्न जो हमने लेक्चर 6 में समझे थे। लेक्चर 6 में आपने उन प्रश्नों को समझा जो बहुत एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज भी हम ऐसे ही कुछ प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर में हमें सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध करेंगे आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, आपको पता ही है, LHS। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि इतने बड़ा प्रश्न सोल्व कैसे होगा। अब सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि क्या होता है कि प्रश्नों को देख के डरना नहीं है, ठीक है ना। प्रश्न एकदम इजी होते हैं, हमें बस डराने के लिए ऐसे आते हैं, कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, जबकि हमें क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमें फॉर्मूले याद है, कंडीशंस याद है, जितनी भी सर्व समीकरण है हमें सब याद है, तो हम आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये प्रश्न मुझे भी नहीं आ रहा है, तो आ तो वैसे भी नहीं रहा है, एक बार ट्राई तो किया ही जा सकता है। तो ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता आंसर आ जावे, ठीक है ना। RHS आज भी जावे, कुछ कह नहीं सकते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। आंसर आ भी जाए तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में वापस आ जाएगा यहाँ पे कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसे सरल करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि अब मान लेते हैं ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आ रहा है, मैं भी स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में यहाँ पे चलूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि साइन थीटा ऐसा का ऐसा आया, फिर प्लस कोसेक थीटा को अपन चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर आ गया। सेम प्रोसेस, प्लस ऐसा का ऐसा, कोस थीटा ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, प्लस लगा के सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। 1 अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पे देखना ध्यान से कि जब मैंने आपसे कहा था कि ऐसे प्लस माइनस में बट्टे वाली कंडीशन आ जाए और वहां पे जब कुछ भी नहीं हो रहा हो, तब हम क्या कर देंगे, उनका एलसीएम कर देंगे। अब एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे दोनों तरफ कुछ होना चाहिए, इधर तो था लेकिन इधर कुछ नहीं था, तो इधर लाने के लिए अपन ने क्या लगा दिया, बट्टे में 1 लगा दिया। तो सेम प्रोसेस इधर भी 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, एक और साइन थीटा का एलसीएम, एक और साइन थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, एक का तो कोई एलसीएम ही नहीं आता, एक का एलसीएम 1 ही होता है, तो साइन थीटा ही हमारा एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे देखना, साइन थीटा में 1 का भाग दिया, किसमें, साइन थीटा में 1 का भाग दिया, तो नीचे 1 का कोई मान नहीं होता, मैंने आपको बता रखा है। तो भाग देने पे हमको क्या मिला, साइन थीटा ही मिला। तो साइन थीटा को हमने साइन थीटा से गुणा किया तो क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। 2 बार साइन थीटा जब गुणा होगा तब स्क्वायर लग जाएगा। प्लस देखना, साइन थीटा में साइन थीटा का भाग दिया, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि साइन थीटा का जब साइन थीटा में भाग देते तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। उस 1 को हमने 1 से गुणा किया तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा। इसका क्या आएगा, अपने होल स्क्वायर, प्लस वापिस से ब्रैकेट, एक और कोस थीटा का एलसीएम, कोस थीटा ही आएगा। सेम प्रोसेस है उधर वाली। फिर कोस थीटा में 1 का भाग दिया, साइन थीटा में जब 1 का भाग दिया तो साइन थीटा बचा, कोस थीटा में 1 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, कोस थीटा ही बचेगा। और कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा गया, प्लस कोस थीटा में कोस थीटा का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोस में जब कोस का भाग देंगे तो ये आ जाएगा कोस थीटा बटे कोस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और इसका भी होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, अब अपन देखेंगे कि यहाँ पे अपन इस स्क्वायर को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर वाले के साथ में भी स्क्वायर है और नीचे वाले के साथ में भी स्क्वायर है। तो देखिएगा आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 के साथ में होल स्क्वायर बट्टे साइन थीटा के साथ में भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। साइन थीटा के साथ में भी क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। अब सेम प्रोसेस, प्लस लगा के इधर भी शुरू कर देंगे कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा ही आएगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर की सर्व समीकरण यहाँ पे लग रही है, ठीक है, दोनों में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब क्या करेंगे, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब देखना यहाँ पे ध्यान से कि इस जगह अपन सर्व समीकरण लिख लेते हैं, यहाँ पर अपन इस चीज को रफ कर देते हैं, और अब हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, सर्व समीकरण लिख लेते हैं। ऊपर हो रहा है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों जगह यही लगेगी, तो मैं यही सर्व समीकरण इधर ही लिख रहा हूँ, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, आप सबको पता ही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला होता है, अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखना कैसे। यहाँ पे ए तो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा और बी है हमारा 1, इसका हमें होल स्क्वायर करना है, तो ए का स्क्वायर करना है। तो ए का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, देखना कि साइन स्क्वायर थीटा का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये वाला प्लस, ये प्लस, फिर इसके बाद में 2ab यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी कितना है हमारे पास 1 आ गया। अब ये देखना प्लस, ये प्लस आ गया। अब ये इनको ब्रैकेट में लिख लिया, ब्रैकेट में लिखने का मतलब ही क्या है, यहाँ पे ये गुणा में हो गया। फिर बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस, अब ये वाला जो प्लस है ये देखना कि आप इन दोनों के जो बीच में चल रहा है ये वाला प्लस, वो प्लस है, ठीक है, ये बड़ा वाला प्लस। फिर इसके बाद में आप देखना सेम प्रोसेस, यही फॉर्मूला इधर भी लगेगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपन एक बड़ा कोष्टक बना देते हैं जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाया, a प्लस बी, ए है यहाँ पे हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी है हमारा यहाँ पे 1, तो a का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये वाला प्लस, ये आ गया प्लस, फिर 2ab यानी कि 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है कोस स्क्वायर थीटा इंटू बी की वैल्यू 1। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, देखना आप कि प्लस लगाया ये वाला और बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया है, अपॉन में आ जाएगा कोस थीटा का होल स्क्वायर जो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं ब्रैकेट ओपन, ठीक है ना, ब्रैकेट को अपन क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये देखना साइन थीटा का होल स्क्वायर 2 2 जा कितना हो गया 4, यहाँ पे साइन 4 थीटा आ गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखना 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, डिजिट पहले मल्टीप्लाई करनी चाहिए, तो 2 1 जा 2 हो गया। अब 2 को साइन स्क्वायर थीटा से गुणा किया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और अपॉन में क्या बच जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा का ऐसा, ठीक है। सेम इधर भी ब्रैकेट ओपन कर देंगे अपन, ये वाला प्लस लगाया और यहाँ पे अपन ने ये वाला ब्रैकेट बना दिया, इधर भी अभी ये ब्रैकेट बना देंगे और कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है एकदम। फिर इसके बाद में आप देखना कि प्लस लगाया और 2 कोस स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 को कोस स्क्वायर से गुणा किया तो 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा का ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे कंडीशन चेंज हो नहीं रही है, सर्वसमीकरण लग नहीं रही है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको अलग करके देख लेते हैं। अलग करने पे क्या पता है ये सोल्व हो जाए, ठीक है, तो ट्राई करेंगे इन सबको अलग करने का। अब यहाँ पे ही अपन अलग करके देख लेते हैं, देखना कि साइन 4 थीटा के साथ में भी साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि जो साइन स्क्वायर था नीचे वाला उसको हमने तीनों के साथ में अलग अलग करके लिख लिया है। फिर प्लस सेम प्रोसेस इसके साथ में भी करेंगे कोस थीटा के साथ में, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कोस 4 थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, कोस 4 थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये देखो 2 से 4 कट गया कितनी बार, 2 बार, यानी कि 2 टाइम कट गया। अब वहां पे क्या बचा साइन 2, यानी कि साइन 2 थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा बच गया यहाँ पे, ठीक है ना। 2 से 4 कट गया 2 बार। अब यहाँ पे देखना साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर पूरा कट गया, तो वहां पे क्या बचा प्लस का 2 बच गया, ये देखो प्लस का 2 यहाँ पे एज इट इज बच गया। अब यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आपको पता ही है क्या होता है, ये देखो कोसेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कोसेक थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे भी सेम 2 से 4 कटा कितनी बार 2 बार, तो ये कितना आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, वहां पर भी क्या बच गया 2 प्लस 1 बट्टे कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा
इसको जो जो भी डिजिट है उनको अलग लिख लेते हैं और बाकियों को साथ में लिख लेते हैं। देखना सबसे पहले कौन आ जाएगा, 2 + 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर, मतलब अब सीरियल वाइज चलेंगे अपन। सबसे पहले आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर आता है कोस स्क्वायर थीटा, फिर आता है सेक स्क्वायर थीटा, फिर आता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अपन हिसाब से चल रहे हैं, लेक्चर 1 में देख ही चुके हैं। सीरियल क्या है, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। अब यहाँ पे देखना 2 + 2, यहाँ पे ये देखना 2 + 2 कितना हो गया 4 प्लस, अब यहाँ पे देखना ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है, अपन पढ़ ही चुके हैं। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखना आप, फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन नीचे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है किसका, इसका। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह पे अपन ने कितना लिख लिया, 1 लिख लिया। फिर इसके बाद में प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का अपन क्या लिख सकते हैं, देखना सेक स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, आपको अगर फॉर्मूले याद है तो इस चैप्टर के आप कोई से भी प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, देखना यहाँ पे अपन सेक स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। और सेम अपन को चेंज किसे करना है, कोसेक स्क्वायर को भी चेंज करना है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को भी अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा हम इसे लिख सकते हैं, किसे, कोसेक स्क्वायर थीटा को। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + कोट स्क्वायर थीटा। अब देखना आप सब डिजिट को प्लस कर दो, 4 1 5 5 और 1 6 6 और 1 7 7 आ गया, प्लस हमारे पास tan स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस फिर कौन आ गया, कोट स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर है, ये क्या आ गया हमारा RHS आ गया, हमारा RHS, LHS बराबर RHS आ चुका है। अब आप देख ही सकते हैं कि इन क्वेश्चन को भी हल करना बहुत ही आसान हो जाता है जब हमें क्या याद हो, हमारे फॉर्मूले याद हो और हम क्या हो, एकदम विश्वास के साथ में अगर इस प्रश्न को करें, कॉन्सेंट्रेट रखे, एकाग्रता रखे, तो इन प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान सी बात है। अगर इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अब हम अगले प्रश्नों को भी देखते हैं और उसी प्रश्न को बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मूलों के साथ में सॉल्व करेंगे। बस आपको इस चैप्टर के सभी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण और नॉर्मल वाली सर्वसमीकरण, अगर ये दोनों सर्वसमीकरण याद है और आपको पता है कि किस टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन चारों थीटाओं को किस में परिवर्तित कर सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे ही आपके 4 नंबर के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो आपको क्या करने होंगे, एकदम पक्के हासिल करने होंगे वो नंबर। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। तो प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 1 + सेक थीटा बट्टे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 - कोस थीटा। ये हमारे पास क्या है, कोई प्रश्न है जिसमें हमें एक संकेत दे रखा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखना कि यहाँ पे हमें एक संकेत भी दे रखा है। संकेत क्या दे रखा है, कि संकेत हमें दे रखा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि दोनों पक्षों को हल करने पर, दोनों पक्षों को हल करना है, दोनों पक्षों को हल करना है, ऐसा संकेत भी आ सकता है। वाम पक्ष और दाया पक्ष को हल कीजिए, ऐसा संकेत भी आ सकता है। यानी कि दोनों पक्षों को हल करने का तात्पर्य क्या है कि हमें इन दोनों पक्षों को हल करना है, यानी कि पहले LHS को भी करना है, फिर उसके बाद में RHS को भी सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे सबसे पहले अपन LHS लिख लेते हैं, जितना LHS सॉल्व होगा उतना तो करना ही है हमें। तो LHS क्या हो जाएगा, देखना आप 1 + सेक थीटा बट्टे सेक थीटा। अब यहाँ पे आप सबको पता ही है चेंजेस, क्या चेंजेस आ जाएंगे, 1 + सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 / कोस थीटा लिख सकते हैं, बट्टे इस सेक थीटा को भी यही लिख लेंगे 1 / कोस थीटा। ठीक है, ये चेंज कर दिया। अब यहाँ पे तो इसके साथ में कोई नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ में प्लस वाली डिजिट है। मैंने आपको बता रखा है प्लस या माइनस से अपने पास जब कुछ भी हो तो अपन क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए पास वाले के कुछ भी नहीं था तो हमने बट्टे में क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब क्या होगा देखना यहाँ पे ध्यान से, कोस थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो कोस थीटा और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। 1 का तो कोई मान ही नहीं होता, 1 तो क्या है, 1 का एलसीएम 1 ही आएगा।
तो 1 में अगर cos थीटा का भाग देंगे, ठीक है ना, cos थीटा में क्या किया, 1 का भाग दिया, तो नीचे 1 का कोई मान नहीं होता है, यानी cos थीटा का जब 1 में भाग देंगे तो cos थीटा ही आएगा, और cos थीटा को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। cos थीटा को 1 से गुणा किया तो cos थीटा, प्लस cos थीटा में cos थीटा का भाग देना है, तो cos थीटा का cos थीटा में भाग, अब तो आप डायरेक्ट मुंह पर ही कर पा रहे होंगे कि 1 आ जाएगा, उस 1 को अपन ने इस 1 से गुणा किया तो 1 1 1 जा 1, और ये ऐसा का ऐसा नीचे यहाँ पे 1/cos थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसे क्या करेंगे, हम इनवर्स लेके ऊपर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ध्यान से क्या होगा, cos थीटा प्लस 1/cos थीटा ऐसा का ऐसा आया, इनटू में ये वाली प्रोसेस ऊपर आएगी और उल्टी हो जाएगी, ठीक है, cos थीटा बटे 1, नीचे 1 का कोई मान नहीं होता है, cos थीटा से cos थीटा कट गया, गुणा में था, तो बचा क्या हमारे पास बच गया यहाँ पे cos थीटा प्लस 1। अब आप कहेंगे सर ये तो RHS आ ही नहीं रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमें संकेत में दे रखा है दोनों पक्षों को हल करने पर। दोनों पक्षों को हल करने पर का मतलब है कि हमें दोनों पक्षों को हल करना है। अभी हमने LHS सॉल्व किया है, अब हम क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो RHS क्या दे रखा है, अब हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS हमें दे रखा है sin स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा। अब आप इसे भी दो तरह से कर सकते हैं। दो तरह क्या है, एक तो आप यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर लीजिए, हर के परिमेयकरण से एकदम आसानी से हो जाएगा, लेकिन और उससे भी फास्ट क्या है, और उससे भी फास्ट है sin स्क्वायर थीटा को चेंज करने पर, तो अपन उससे भी फास्ट वाली प्रोसेस को ही देखते हैं। तो देखिएगा आपकी sin स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा लिख लिया मैंने बटे 1 माइनस cos थीटा ऐसा का ऐसा। अब आप देखेंगे कि sin स्क्वायर थीटा को मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया sin स्क्वायर को कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अपन एक के ऊपर अगर कुछ भी नहीं है तो भी स्क्वायर है, अपन ने जस्ट पिछले लेक्चर में पढ़ी है, एक के ऊपर कुछ भी नहीं है तो भी स्क्वायर है, और पीछे वाले के ऊपर स्क्वायर तो आ ही रहा है, 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, बट्टे में ये चीज चल ही रही है 1 माइनस cos थीटा ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ऊपर एक और कंडीशन चेंज हो रही है, ऊपर हमारे को सूत्र मिल गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही कंडीशन बैठ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखना a का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे हमारे पास 1 है, और b क्या है हमारे पास cos थीटा है, तो एक बार 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, गुणा में 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, एक बार प्लस के साथ में एक बार माइनस के साथ में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही सीखा था हमें, और 1 माइनस cos थीटा का ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब ये देखना, ये ऊपर वाले दोनों गुणा में, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर भी 1 प्लस cos थीटा ऐसा का ऐसा बच गया। अब cos थीटा को हम अगर इधर भी लिख लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, 1 को हम पीछे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, cos थीटा प्लस 1 ऐसा का ऐसा। हमारे जो LHS के अंदर जो चीज आई थी cos थीटा प्लस 1, वही चीज हमारे किसमें भी आ गई, RHS के अंदर भी आ गई, cos थीटा प्लस 1, यानी कि हमारा LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने इस प्रश्न को भी हैंड प्रूव यानी कि इति सिद्धम कर लिया है, और आगे भी इन्हीं प्रश्नों को करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, और इसी तरीके से आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताते रहेंगे कि इन प्रश्नों को हल करने के और क्या क्या नए नए तरीके हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में परेशानी आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं किसी भी प्रश्न की परेशानी को, और ऐसे आपको प्रश्न बताते रहेंगे। इसलिए जुड़े रहिए RBSC क्लासेस हितेश से, और अच्छे स्कोर बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। थैंक यू।